स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बीएड छात्रों ने जो अपील की थी उस अपील को स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार ही नहीं किया है, बस 5 दिन बाद 3 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी। और सुनवाई का जो आधार है, जिस आधार पर उन्होंने याचिका को स्वीकार किया है, वो आधार जिस मजबूती से कोर्ट के समक्ष छात्रों के वकील ने रखा है, वो इस बात का संकेत है कि बिहार में आने वाले समय में बड़ा खेला होने वाला है। खेला इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी इस मामले में कि बीएड के छात्रों को अनुमति दी जाए, फॉर्म भरा लिए हैं हम लोग, परीक्षा भी ले लिए हैं, रिजल्ट पब्लिश करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले बीपीएससी ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी थी। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के कई जजमेंट है, उस जजमेंट के आधार पर हमें रिलीफ दिया जाए। सुनवाई के दौरान जिस बेंच में इस मामला गया, वहां उस बेंच ने कहा कि आप संबंधित बेंच के पास जाइए जिसने ये फैसला राजस्थान के मामले में सुनाई है, या फिर चीफ जस्टिस के बेंच में जाइए। बिहार सरकार जाने के बजाय याचिका ही वापस ले लिया, लेकिन छात्र अड़े रहे और तारीख पर तारीख बढ़ती रही। लेकिन आज विधिवत तय हो गया कि 3 नवंबर को सुनवाई होनी है। मतलब जो रिजल्ट निकला है, जो छात्र छात्राएं ज्वाइन किए हैं, उन सभी के ज्वाइनिंग को लेकर अब एक नए तरीके से ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार करना संकेत है कि कुछ न कुछ नई चीजें आएंगी। वो जजमेंट राजस्थान के संदर्भ में था, बिहार के संदर्भ में कितने इस तरीके के स्कूल हैं, स्कूल की क्या स्थिति है, बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जिस इशूज की वजह से छात्रों को राहत मिल सकता है। और अगर छात्रों को राहत मिला तो इतने जो हजारों विद्यार्थी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका क्या होगा। और ये जानते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इतनी जल्दबाजी क्यों? अब सवाल उठेगा ही, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई बीपीएससी के द्वारा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट नहीं हुआ था। उन्हें संबंधित बेंच में सुनवाई के लिए अपील करने के लिए कहा गया था, लेकिन अपने राज एक सब अलग अलग राग अलाप रहे थे। अब क्या होगा? जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका क्या होगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वाले को प्रमुखता देने की बात कह दी तो फिर इसके जिम्मेवार कौन होंगे? कि बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिन सवालों का जवाब न बीपीएससी के चेयरमैन के पास है, न शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास है, न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास है, क्योंकि तीनों के तीनों इस खेल में शामिल है और तीनों अलग अलग फ्रंट पर इन चीजों को लेकर आपस में उलझते रहे हैं। इन तीनों के बीच आपसी रिश्ते बेहतर नहीं रहने के कारण छात्रों के साथ ही समस्या हुई है। अब क्या होगा? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक्सेप्ट करने के बाद अभी जो बहाली, अभी काउंसलिंग का डेट 31 तक बढ़ा दिया गया, मतलब कल तक काउंसलिंग का डेट। अभी भी बहुत सारे छात्र काउंसलिंग कराने नहीं आए। और प्राथमिक शिक्षक में तो जो चीजें सामने आ रही हैं वो चीजें तो दिख रही है कि बाहर के छात्रों का किस तरीके से नौकरी दी गई है। और ऐसे छात्रों को अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में चीजें अगर बदलती है तो कौन जिम्मेवार होगा? वैसे अब देखना यह है कि 3 तारीख को क्या फैसला आता है। लेकिन फैसला जो भी हो, जिस तरीके से मामले के सुप्रीम कोर्ट में रहने के बावजूद भी बीपीएससी जिस अंदाज में जल्दबाजी की है, और फिर रिजल्ट के बाद जिस तरीके से शिक्षा विभाग आनंद फानंद में काउंसलिंग कराकर ज्वाइन कराने की प्रक्रिया घोषित कर दी है, और 2 तारीख को गांधी मैदान में नीतीश कुमार सर्टिफिकेट भी, नियुक्ति पत्र भी बांट देंगे। तो ये सारी जल्दबाजी जो चीजें सामने आई है इस तरीके से, और अगर नियुक्ति पत्र के बाद 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में स्टे कर देती है तो क्या होगा? तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल 2 तारीख को गांधी मैदान में जो आयोजित की जा रही है उस पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में हमें लगता है कि सरकार को फिलहाल
जो नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित की गई है उस पर फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किसका पक्ष पलड़ा भारी है, किसके पक्ष में परिणाम जाएगा, कहना मुश्किल है। ऐसे में सरकार को, विधायिका को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित हो गई है। ऐसे में 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है वो हमें लगता है कि फिलहाल टल जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मामलों में अमूमन सरकार बचती है। क्योंकि आप तर्क दो जो भी दें, जब आपकी जानकारी में है कि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है कि पूरी बहाली प्रक्रिया को रोक दीजिए, ऐसे में हमें लगता है कि सरकार को अब थोड़े संयमित बरतने की जरूरत है। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट कुछ इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ी बेइज्जती सरकार को उठानी पड़ सकती है।